नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं आपका मित्र नरेंद्र कुमार आपके समझ फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो। आज हम चर्चा करेंगे खीरे की खेती के बारे में। खीरे की खेती विस्तृत रूप से हमारे देश में सबसे अधिक जायद ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। खीरे की खेती ग्रीष्म ऋतु में अधिक पैदावार देती है, जिसके कारण सभी किसान भाई ज़्यादातर इस खेती को करना पसंद करते हैं। खीरे की खेती करते समय निम्न प्रकार के रोग और कीट खेती में फसल में लगते हैं, जिससे पैदावार में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हम सभी को पता है कि खीरा जो है ज़्यादातर कच्चा ही खाया जाता है और सब्जियों के साथ इसे सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। खीरे में सबसे अधिक 96% तक पानी पाया जाता है। खीरे के बीजों से निकले हुए तेल को मनुष्यों के शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही लाभप्रद माना गया है। इसीलिए बाज़ार में खीरे की बहुत अधिक मांग रहती है। की बुवाई का समय, किसान भाइयों, खीरे की बुवाई आप जो है तीनों ऋतुओं में रबी, खरीफ और जायद में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उत्तर भारत में खीरे की बुवाई फरवरी से मार्च और जून से जुलाई में की जाती है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खीरे की बुवाई मार्च से जून में की जाती है। उकटा या जड़ विघ्न रोग, खीरे की फसल में उकटा रोग अंकुरित अवस्था से ही पौधे में लग जाता है। उकटा रोग लगने से पौधे की जड़ें में सड़न और तना सूख जाता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न कर पाने के कारण पौधा मर जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां शुरू अवस्था में पीली पड़ जाती हैं और बाद में पीली पड़ने के बाद सूख कर गिर जाती हैं, जिससे पौधा नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इससे हमारी पैदावार घट जाती है। इस रोग की रोकथाम कैसे करें? गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके रोग जनित समस्या को हम समाप्त कर सकते हैं तथा बीज को उपचारित करके ही बुवाई करें। बीज को उपचारित करने के लिए कार्बोमैक्सिन 37% तथा थीरम 37.5% होता है और पौधों पर सिजेंटा कंपनी की फंगीसाइड रिडोमिल गोल्ड का छिड़काव करके इस रोग की रोकथाम कर सकते। यदि रोग ज़्यादा हो तो रोको का छिड़काव करें, जिसमें 70% तक डायफेनाइट मिथाइल पाया जाता है। इसका छिड़काव हम 50 से 60 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा मोजक वायरस। मोजक वायरस रस चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से ज़्यादातर फैलता है। इस वायरस के कारण पौधे पे चितक भरापन आ जाता है। पत्तियां छोटी और हरी पीली दिखाई देने लगती हैं। मोजक वायरस के कारण पौधे के फूल सुकड़ के गुच्छे के रूप में हो जाते हैं, जिससे फल नहीं बन पाता है और हमारी पैदावार 50 से 60% तक घट जाती है। मोजक वायरस की रोकथाम के लिए हम रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए और वैज्ञानिक तरीके से इस पर इमिडा एसिटा या हमारा थायोफेनाइट मिथाइल का छिड़काव करके इस बीमारी की हम रोकथाम कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियों और तनों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा दिखाई देता है, जो हाथ लगाने पर हमारे हाथों में भी आ जाता है। कभी कभी यह रोग धब्बे के रूप में भी पौधे पर दिखाई देता है। यदि यह रोग अधिक मात्रा में होता है तो पौधे में फल और फूल नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमारी पैदावार में काफ़ी हद तक हानि होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए हमें बीज को थीरम 37.5% से उपचारित करके ही बोएं। यदि खड़ी फसल में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो टाटा कंपनी का रैलीज का इस पर छिड़काव करें। दूसरा हमारा यूपीएल कंपनी का अवेंसर ग्लो, जिसमें एजेस्ट्रोबिन और मैनकोजेब की मात्रा पाई जाती है, का छिड़काव करके इस रोग की हम रोकथाम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी किसान भाइयों को पसंद आई है। तो अधिक जानकारी के लिए या खेती संबंधित और जानकारी के लिए आप मुझे मेरे
फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7906325374। जय हिंद, जय भारत। प्रिय किसान भाइयों, खीरे में लगने वाले कीटों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि खीरा हमारा कद्दू वर्गीय फसलों के ग्रुप में ही आता है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि कद्दू में कौन कौन से कीट लगते हैं, वही सारे कीट हमारे खीरे में भी पाए जाते हैं। तो जो दवा का छिड़काव हम कद्दू में कर सकते हैं, उसी दवा का प्रयोग हम खीरे में भी कीटों की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।